नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के वाहन किए रवाना। सीएम धामी ने वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। मानव सेवा समाज संस्था का जताया आभार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ई विधानसभा को लेकर सदस्यों के साथ की बैठक। गोवा और हिमाचल की तर्ज पर की चर्चा। इससे अधिक लोगों का होगा समावेश। देहरादून में मंगलवार से G20 सम्मेलन का आयोजन। 20 देशों के लोग लेंगे हिस्सा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का मामला। मोदी सरकार की बुद्धिशक्ति के लिए कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। देश में लोकतंत्र की आवाज दबाने का लगाया आरोप। यमुनोत्री मंदिर समिति ने कपाट खुलने की विधिवत घोषणा। 22 अप्रैल को 12:41 पर खुलेंगे। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर की बैठक। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लिए राहत सामग्री के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। यह राहत सामग्री निजी बैंक के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई है। मानव सेवा समाज संस्था ने प्रभावितों को जोशीमठ में यह राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जोशीमठ में प्रभावितों को 1500 गर्म पानी के बैग, 1000 कंबल, 8 सोलर चलित गीजर, 1000 इमरजेंसी सोलर चार्ज लाइट, 20,000 सैनिटरी पैड, 260 अंगीठी और 460 रूम हीटर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावितों के लिए दिए गए सहयोग के लिए मानव सेवा समाज संस्था का आभार व्यक्त किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के तहत उत्तराखंड में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने डाटकाली के निकट एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य एवं डाटकाली में बन रहे टनल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने NHAI के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से संबंधित जो भी कार्य होने हैं उनमें तेजी लाने के लिए NHAI को भी जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए होगा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि कार्यों से किसी प्रकार में विलंब न हो। जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, यानी कि 2 से मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल है, ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही। जबरानी बांध परियोजना को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना जल्द ही आकार लेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले साल इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 90% अंशदान केंद्र सरकार और 10% अंशदान राज्य सरकार को देना होगा। गौरतलब है कि इस परियोजना का खाका वर्ष 1975 में खींचा गया था। 1981 तक वहां बैराज और नहरों के कार्य हुए, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो पाया था। काफ़ी लंबे समय से ये परियोजना रुकी हुई थी और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उसको अब जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं
और जल्दी ही उसको पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी और जमरानी बांध निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा। देहरादून विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा को विधानसभा बनाने को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारियों सहित विधानसभा के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल की तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फोरम के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करना आसान होता है। विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। देखिए, ई विधान में हर तरह के जो भी सवाल आएंगे वो सारे जवाब आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेंगे। पेपरलेस हम इसको करेंगे। तो इसमें एक सिस्टम ये होता है कि सीट्स रिजर्व्ड होती है, क्योंकि वही उसी पासवर्ड से आप अपना लैपटॉप या पैड या जो भी वहां पर रहेगा उसको आप खोल पाएंगे। तो एक सिस्टम शुरू हो रहा है जिससे कि सुविधा हमारे विधायकों को भी हो, जनता को भी हो, और साथ ही साथ जो हम एनवायरमेंट एक फ्रेंडली स्टेट है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम ई विधान की तरफ जाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। रामनगर में कल से 3 दिन तक G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कल 28 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इस सम्मेलन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी है और कहा कि उत्तराखंड में उनके संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की जो भी चीजें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे हमारा देश और उत्तराखंड राज्य को पूरे विश्व में नाम होगा। ये जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसको हमारा प्रशासन देख रहा है। सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बैठक की सारी तैयारियां बहुत अच्छी हो रही हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बैठकें G20 की दी है। और जो सबसे पहली अहम बैठक जो रामनगर में होने जा रही है वो PSA लेवल की बैठक है, राउंड द टेबल बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारा देश, हमारा प्रदेश देश दुनिया में जाएगा और संपूर्ण विश्व जो है भारत के साथ साथ उत्तराखंड को भी जानेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्याल्द के देघाट में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि के 1 साल नई मिसाल के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सल्ट विधायक महेश जीना ने की। शिविर में राजस्व, ग्राम विकास, सहकारिता, समाज कल्याण, बाल विकास, विद्युत उद्यान, जिला सैनिक कल्याण, कृषि, पशुपालन, पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, श्रम विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में बाल विकास द्वारा कमला देवी, ललिता देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी को महालक्ष्मी किट विधायक निधि, ग्राम विकास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 लाभार्थियों को प्रथम किश्त की 60,000 की धनराशि के चेक वितरित किए गए। उत्तराखंड राज्य में लगातार डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजीव जैन ने कहा कि राजधानी देहरादून में डॉक्टर्स की भारी कमी है, लेकिन जल्द ही बोंडारी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि डोईवाला स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में डॉक्टर्स नहीं है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर देहरादून के सीएमओ ने डीजे हेल्थ को पत्र लिखा है। कि अभी मेरे पास 52 पद रिक्त चल रहे हैं पूरे जनपद में, तो कुछ बॉन्ड वाले डॉक्टर के आने से हमारी कुछ कमी दूर हो जाएगी। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने उपवास किया। गांधी पार्क उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से डरे हुए हैं। उन्हें ऊनी कुर्सी जाने वाले का एहसास होने लगा है, जिस कारण 4 साल पुराने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
ये जो 500 धारा है इसमें मानहानि का मुकदमा होता है और मैक्सिमम जो सर्वाधिक सज़ा दी जा सकती है वो 2 साल की दी जा सकती है। और यहाँ पर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत खराब थी और जो सर्वाधिक इसमें दंड दिया जा सकता था उसके बिना उनका काम नहीं चलता था, क्योंकि 2 साल कम से कम अगर सज़ा किसी को होती है तभी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ये देखते हुए उन्होंने निचली अदालत में पेश किया और कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा इसमें सुनाई, जबकि जो 32 लोगों का जिक्र बीजेपी कर रही है वो सब या तो बड़े अपराधों में है, कोई मर्डर केस में है, कोई बलात्कार के केस में है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस में है, जबकि मानहानि में ये इस तरीके का केस कोई आज तक नहीं था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। बन रही जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रानी पोखरी पुलिस थाने का डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुमार ने वार्षिक निरीक्षण करते हुए थाने की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर रानी पोखरी थाने में बनी महिला बैरक और आगंतुक कक्ष का उद्घाटन किया गया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने डीआईजी देहरादून को अपराध के साथ क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डीआईजी ने थाना क्षेत्र की पुलिस व्यवस्थाओं के साथ ही थाने का मालखाने, असलाह, दस्तावेज और कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। डीआईजी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि थानों का वार्षिक निरीक्षण करने का उद्देश्य थानों की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना और थाने के पुलिसकर्मियों की समस्याओं को जानकर उनका हल करना होता है। पिछले साल जो भी काम है पुलिसिंग के संबंध में, तो उनका पूरा एक हेड्स का जो है हम लोग समीक्षा करते हैं, देखते हैं, और उसके हिसाब से फिर क्राइम के लिहाज से भी लोगों का रख रखाव, इक्विपमेंट्स का रख रखाव, जो भी पिछले साल जितने भी पुलिसिंग के हेड्स में जो काम होने थे वो टारगेट को ऐसे अचीव किया ही नहीं किया, तो ओवरऑल इस थाने का जो है जो काम हो वो संतोषजनक है। लक्सर के चंदन पैलेस में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रशासन ने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत खानपुर विधायक उमेश कुमार और एसडीएम गोपाल राम बिनवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर की। इस बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर में सभी विभाग मौजूद रहे। सभी विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए, जिसमें विभागों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया। इसके साथ ही उन्हें विभागों से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। एक साल पूरा होने पर यहाँ पर आज एक बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर लगा है, और जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी शिकायतें, समस्याएं जो भी है उसका निराकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर लगा है, पूरे विभाग के सभी प्रकार की जांच, टेस्ट सारे यहाँ पर हो रहे हैं, और इसमें जो अन्य विभागों के शिविर हैं उसमें प्रमाण पत्रों से लेकर के अन्य विभागीय जानकारी से लेकर के और जो भी सुविधाएं विभाग के द्वारा दी जाती है सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, जितने भी काम अभी क्षेत्र में बढ़े हुए हैं राज्य योजना के, वो सरकार ने ही हमारे स्वीकृत किए हैं। उसके लिए मैंने धामी जी का आभार प्रकट किया। लेकिन कुछ स्थानीय लोग जो इस षड्यंत्र में रहते हैं, किस तरह इसके कामों को विफल किया जाए, किस तरह इसके कामों में रोड़े अटकाए जाएं, ये काम मेरे घर का नहीं है, ये काम मेरी कॉलोनी का नहीं है, मेरे मोहल्ले का नहीं है, ये खानपुर की जनता का काम है। अगर आप खानपुर के कामों में टांग अड़ाते तो इसका मतलब आप खानपुर की जनता के दुश्मन हैं और आप खानपुर के लोगों का विकास नहीं होने देना चाहते। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो वहीं राज्य के सभी जिलों का विकास कर हर व्यक्ति को विकास से जोड़ रही है। धामी सरकार ने 23 मार्च को सफल 1 साल पूरा किया, तो पूरे प्रदेश में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर ब्लॉक में 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
डोईवाला के भानियावाला में विधायक ब्रजभूषण गेरोला की अध्यक्षता में धामी सरकार के 1 साल के पूरे होने पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम सरकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए और लोगों को विकास योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया गया। इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र के कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास की चाबी देकर सम्मानित किया गया। साल पूरा हो गया है और पूरे प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पूरे विकास के बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दूरस्थ क्षेत्रों में विकास के बहुत अच्छे काम हुए हैं और आज हमारी विधानसभा में ये जो है बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। आम जनता की सहभागिता इसमें है, बहुत अच्छे से हर विभाग ने इसमें लगभग 20 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर इसके लगे हैं और जनता इसका लाभ भी ले रही है। जनता को बहुत सी चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट जो यहाँ पे हैं बहुत से समूह के द्वारा भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ हमारे डोईवाला विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है, अन्य लोगों को तो मिल ही रहा है, हमारी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भी मिल रहा है। वास्तव में युवा मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, किस प्रकार से धामी जी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक नई गाथा लिखी है और अभी 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और वो आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक भी जा रहे हैं और आम जनता को मालूम भी है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री किस प्रकार से तेजी से प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी परिणाम जो इसके होंगे, उसके लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और देश का निरंतर विकास हो रहा है और ये बहुउद्देशीय शिविर का जो महत्व बहुत अधिक है, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन देहरादून की ओर से इस बहुउद्देशीय शिविर में और इसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से जो हमारी सामाजिक पेंशनें हैं, जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसान पेंशन है, इन सभी के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारी अन्य योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों हेतु प्रोत्साहन राशि, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के हेतु प्रोत्साहन राशि, इनके आवेदन पत्र यहाँ वितरित किए जा रहे हैं और इनसे संबंधित जो औपचारिकता हैं उनके बारे में अवगत कराया जा रहा है आम जनमानस। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए सभी विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और आज भी पर्यटन विभाग के साथ बैठक की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम महापंचायत की तमाम आशंकाओं को लेकर कहा कि उनके अनुरूप ही यात्रा को सुचारू किया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर हमारी सभी तैयारियां ऑलमोस्ट इस बार बहुत पहले ही हमने शुरू कर दी है। जो चारधाम की तैयारियां हमारी अंत में आकर होती थी वो इस बार हमने जनवरी माह से और मैं कहूँ तो नवंबर माह से ही, जैसे ही कपाट बंद हुए थे उसके तुरंत बाद ही हमने करना प्रारंभ कर दिया था और आज भी इसको लेकर सभी विभागों के लिए मुख्य रूप से पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आज प्रातःकाल भी हमने बैठक करी है। और जो महापंचायत के लोगों की शंका है या जो भी उनका जो सोच है, उसी सोच के अनुरूप हम लोग यात्रा को संचालित करेंगे और महापंचायत के लोगों के जो उनकी मांग है या जो चाहते हैं वह भी, और दूसरा यात्रा भी सुव्यवस्थित हो। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर समिति ने पंचांग गणना पश्चात कपाट खुलने की विधिवत घोषणा की। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया शनिवार 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर कर्क लग्न अभिजीत मुहूर्त कृतिका नक्षत्र में खुलेंगे। आज सोमवार को यमुना जयंती चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशीमठ यानी कि करसाली में मंदिर समिति यमुनोत्री ने मां यमुना की पूजा अर्चना के पश्चात विधि विधान पंचांग गणना के पश्चात विद्वान आचार्यों तीर्थ पुरोहितों ने श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि और समय तय किया। मंदिर समिति के पूर्व सचिव कितेश्वर उनियाल ने बताया कि इस अवसर पर मां यमुना जी की उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।